मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। हजरत अमीर मुआविया की अजमत और उनकी रिफात बहुत आला और बाला है। क्या जरूरत पड़ी इस मजलिस के एहतमाम करने की, क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों को हजरत सैयदना अमीर मुआविया के नाम से मजलिस करके बुलाने की। इससे पहले मेरे ख्याल से 10-20 साल में इस इलाके में इस नाम से महफिल नहीं हुई। और भी बहुत सारे इलाके ऐसे हिंदुस्तान में जहां पहली मर्तबा, कहीं दूसरी मर्तबा, कहीं तीसरी मर्तबा इस नाम से महफिल होती है। क्यों? तो जहन दिया जा रहा है कि हम उनको याद कर रहे हैं। किनको याद कर रहे हैं? हजरत सैयदना अमीर मुआविया को याद कर रहे हैं। तो यहां से याद करेंगे तो क्या वो सुनेंगे? हम गौसे आजम को याद करें जो बगदाद शरीफ में हैं, तो क्या हम उनको याद करें तो वो सुनते हैं? खाजगा को हम यहाँ याद करें तो क्या वो अजमेर शरीफ से सुनते हैं? शहीदे करबो बना को हम याद करें तो वो क्या करबला में रह करके सुनते हैं? ये सुन्नी लोग कहते हैं सुनते हैं, मगर देवबंद का मुल्ला कहता है नहीं सुनते हैं। लेकिन उसका बेटा लंदन की सरजमीन पर पढ़ने के लिए गया। आज के दौर में सुन्नी कहता है अल्लाह के वली सुनते हैं, वो कहता है नहीं सुनते हैं। लेकिन एक दिन उसके बेटे का फोन आया, और जब फोन आया तो उसने फोन से बात करनी शुरू कर दी। जब सुन्नी ने देखा, कहा किससे बात कर रहा है? मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूं। कहाँ है तेरा बेटा? लंदन में है। तो लंदन में तेरा बेटा है, तू यहां से बात कर रहा, तेरा बेटा सुन रहा है? उसने कहा हाँ मैं यहां से बात करता हूं, मेरा बेटा सुन रहा है। तेरे बेटे के कान के अंदर इतनी ताकत? कहा मालूम नहीं, मेरे पास एक मशीन है, मशीन जिसको मोबाइल कहते हैं। ये मोबाइल की मशीन मेरे पास, मेरे बेटे के पास भी है। मैं यहां से बोलता हूं, वहां वो सुनता है, वहां से वो बोलता है, यहां मैं सुनता हूं। तो सुन्नी ने कहा तेरे पास अगर मशीन है तो मेरे पास भी मशीन है। कहा तुम्हारे पास कौन सी मशीन? नौजवान ने कहा तेरे पास कौन सी मशीन? तो उसने निकाला जेब से, कहा ये है नोकिया, ये है नोकिया। मैं इस नोकिया को कान पे लगाता हूं, मेरा बेटा लंदन में रह करके मेरी बात को सुनता है, मैं उसकी बात को सुनता हूं। तो सुन्नी ने अपने हाथ को उठाया और कान पे लगाया, कहा तेरी मशीन का नाम है नोकिया और मेरी मशीन का नाम है गौसिया। कहा तेरे मशीन के अंदर सिम है? कहा तू बता तेरे मशीन के अंदर सिम है? कहा हाँ मेरे मशीन के अंदर सिम है। सिम किस कंपनी का है? कहा एयरटेल कंपनी का है। जब देवबंद के मुल्ले ने कहा एयरटेल कंपनी का सिम नोकिया में है, तो उसने कहा तेरे पास कौन सी सिम है? तो कहा मेरे पास इमाम अहमद रजा की मोहब्बत की सिम है। हम इसको लगाते हैं तो कोई भी नेटवर्क मेरा फेल नहीं होता। हम यहां खड़े होकर के अजमेर वाले को आवाज देते हैं, वो भी सुनता है। गौसे आजम को आवाज देते हैं, वो भी सुनते हैं। शाह बरकतुल्लाह को आवाज देते हैं, वो भी सुनते हैं। सारे लोग सुना करते हैं। तो उसने कहा देख मेरे मोबाइल के अंदर नेटवर्क लाने के लिए टावर की जरूरत होती है। ये सामने देख टावर लगा है, इस टावर के जरिए से मेरे मोबाइल के नेटवर्क आता रहता है और जाता रहता है। तेरे पास कौन सा टावर है? तो कोई वो मामूली नहीं था, आला हजरत का गुलाम था, गुलाम। उसने कहा नादान तेरे पास ये टावर क्या यही है? कहा नहीं, हर शहर में है, हर इलाके में है, हर गली में है। इस टावर के जरिए से मोबाइल को ताकत मिलती है। तो सुन्नी नौजवान ने कहा
क्या तुझको मालूम नहीं है कि अल्लाह के महबूब बंदों का आस्ताना मेरे लिए टावर है, हर शहर में उनका मजार है, हर सरगली में उनके चर्चे हैं। इसी टावर के जरिए से हमारा भी नेटवर्क काम किया करता है। ऐ नौजवान, या डिस्चार्ज हो जाता है तो हम करंट से चार्ज किया करते हैं। तू बता, तेरा मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है तो तू कैसे चार्ज करता है? नौजवान ने कहा तू कैसे करता? कहा हम लाइट के खंभे के पास से कनेक्शन को जोड़ते हैं, घर के अंदर लाते हैं और मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं लाइटों के जरिए से, करंट के जरिए से। तो आशिक़े मुस्तफा ने कहा जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम महफिले मुस्तफा में जाते हैं और अपनी महफिल को चार्ज कर लिया करते हैं। मोबाइल हमारी डिस्चार्ज होने की करीब थी, इन नौजवानों ने हजरत अमीर मुआविया के नाम से महफिल के एहतमाम कर लिया और कहा है नबी के गुलामों, महफिल में आ जाओ, अपने मोबाइल को चार्ज कर लो। अगर तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो गया तो हिंदुस्तान में रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्रिस्तान में रहोगे तब भी तुम कामयाब रहोगे। तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न हजरत अमीर मुआविया। हजरत सैयदना अमीर मुआविया के नाम से महफिल करने की जरूरत ये पेश आई कि ताकि हमारे मोबाइल की बैटरी जो डिस्चार्ज होने के करीब है वो चार्ज हो जाएगा। तो आप चार्ज करने के बाद में सुलह कुल्लियों से बिल्कुल करीब मत होना, बदअकीदों से कोसों दूर रहना, पिलपिलों से भागते रहना। जो ये कहे कि बदअकीदों के कलाम को पढ़ लो, कोई हर्ज नहीं, उसको महफिल में मत बुलाना, उसके कलाम को यूट्यूब से मत सुनना। चाहे मौलवी हो, चाहे अल्लामा हो, चाहे फहामा हो, चाहे इस घर का हो, चाहे उस घर का हो, किसी भी घर का हो, कुछ भी सुनना नहीं है। और जब सुनना नहीं है तो हम सबको अपने रिश्ते को और अपने नाते को नबी दो जहां की दामन के कड़ी से जोड़ना है।